सत्ता में आज हम शुरुआत करेंगे एक सवाल से, और ये सवाल आज देश के लोकतांत्रिक सिस्टम से है। सवाल ये कि जिन सरकारों को लोगों ने कामकाज के लिए चुना है, आखिर वो आम आदमी से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर सिर्फ कोर्ट के सहारे क्यों रहती हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा के करीब 7 करोड़ लोग एयर पॉल्यूशन से परेशान हैं। लोग गैस चैम्बर जैसे हालात में रहने को मजबूर हैं, लेकिन तीनों राज्य की सरकारें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रही हैं। कोर्ट भी कह रहा है कि प्रदूषण रोकने के नाम पर सिर्फ दिखावे की बैठकें हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा इस कदर खराब है कि हजारों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस प्रदूषण के पीछे पराली को भी एक वजह माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर बैन लगाया है। पराली जलाना अपराध है, लेकिन पंजाब, हरियाणा में सरेआम दिन दहाड़े पराली हरियाली लगातार जलाई जा रही है। कई रोक कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही, किसी को कोई सजा नहीं दी जा रही। इसलिए आज सवाल ये कि आखिर सरकारें आम आदमी की सेहत को लेकर गंभीर क्यों नहीं है? आखिर सरकारें क्यों सिर्फ कोर्ट के आदेश का इंतजार करती हैं? करीब 7 करोड़ लोग गैस चैम्बर में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। करीब 7 करोड़ लोग ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर हैं जो गंभीर बीमारियों की वजह है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो प्रदूषण की ताज़ा स्थिति है उस पर किसी भी तरीके से नियंत्रण हो, लेकिन सुबह के वक्त दिखाना चाहेंगे कि पहले जो दिल्ली का AQI 500 से ज़्यादा पहुंच चुका था, वो फिलहाल इन तमाम कड़े कदम उठाने के बाद कुछ हवा साफ ज़रूर हुई है। आज दिल्ली का औसत जो AQI है PM 2.5 379 है, लेकिन अभी भी ये PM 2.5 379 वेरी पुअर यानी बहुत खराब कैटेगरी में आंका जा रहा है। करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में। ऐसे में सरकार कोर्ट की चौखट पर खड़ी, जिनके पास पुलिस है, जिनके हाथों में प्रशासन है, जिनके पास कानून को लागू करने का अधिकार है, वो हाथ बांधे कोर्ट के सामने खड़े। पंजाब और हरियाणा के खेतों में दिन के उजाले में पराली जलाई जा रही। रोक के बाद भी किसान पराली जला रहे हैं। पराली का धुआं प्रदूषण की शक्ल में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर के 7 करोड़ लोगों को गैस चैम्बर में झुलसा रहा है। लेकिन सरकारें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सरकारों से नाराज है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि प्रदूषण कंट्रोल करने को लेकर सिर्फ बैठक हो रही है, ठोस उपाय नहीं। ब्यूरोक्रेसी निष्क्रिय हो गई है, अपने आप कुछ नहीं कर रही है। अधिकारी कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, उनका काम केवल हलफनामों पर हस्ताक्षर करना भर है। कोर्ट साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि जिसे काम करना है वो हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ब्यूरोक्रेसी पंगु है। नतीजा ये है कि आम आदमी जहरीली हवा में जीने को मजबूर है। तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह में भी दिल्ली में है, 400 से ज्यादा हम पार कर चुके हैं। और मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात अगर हम सुने तो अगले 10 दिनों तक स्थिति जो है वेदर कंडीशंस के कारण, इंटेंसिफाइड स्टबल बर्निंग के कारण जो है स्थिति और खराब हो रही है। हर साल दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर का यही हाल होता है। हर साल प्रदूषण रोकने के लिए पराली जलाने पर सख्ती की बात होती है, लेकिन जब पराली जलाने से रोकने का मौका आता है तो सरकारें कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच जाती है। सवाल ये कि जब कोर्ट को ही सारे फैसले करने हैं तो सरकारों का क्या काम है? तो पर्यावरण की चिंता करने वाले हर शख्स को मालूम है कि नवंबर के महीने में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अपने सबसे उच्चतम स्तर पर होता है। आज हम आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि इस प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है। आज हम ये सवाल पूछेंगे कि आखिर सरकारें क्यों नहीं समय पर जागती हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि अगर सरकारों ने आम आदमी की सेहत की फिक्र की होती तो ये सरकारें अगस्त सितंबर के महीने में ही प्रदूषण रोकने के लिए कदम उठा लेती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सवाल ये कि आखिर जब प्रदूषण रोकने के लिए गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत थी तो सरकारें क्या कर रही थीं? अब आपको यह भी बता देते हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू के विवाद को सुलझाने में जुटी हुई थी। यहां कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार किसान आंदोलन के मुद्दे पर किसान नेताओं से उलझी हुई थी। हरियाणा सरकार के सामने किसानों का आंदोलन बड़ा मुद्दा था और उनको पता था कि इसका सियासी नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है, इसलिए वो उसी जोड़ तोड़ में थे। दिल्ली की सरकार चलाने वाले आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों की फिक्र करने के बजाय पंजाब की राजनीति पर फोकस कर रही थी। यानी जिन सरकारों को 7 करोड़ लोगों को गैस चैम्बर से बचाने के लिए फॉरवर्ड एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए था, वो सरकारें और उन सरकारों के मुखिया
अपनी राजनीतिक उत्थान का फॉरवर्ड एक्शन प्लान तैयार कर रहे थे। उन्हें फिक्र आम आदमी की सेहत की नहीं, उन्हें फिक्र अपने राजनीतिक सेहत की थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।